हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2023। इस सर्कुलर में बोला क्या गया है? इस सर्कुलर में बोला गया है कि टीडीएस का प्रोविज़न है जो सेक्शन 192 के अंदर होता है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? तो फाइनेंस एक्ट 2023 में एक सब सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सब सेक्शन 1A, सेक्शन 115 BAC के अंदर, जिसमें बोला गया है टू प्रोवाइड फॉर अ न्यू टैक्स रिजिम विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 2024। मतलब कि ये न्यू टैक्स रिजिम इंसर्ट किया गया है, जिसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1 अप्रैल 2024। मतलब 2024 असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो जाएगा। तो क्या बोला गया है? द regime applies to an individual or Hindu individed family or association of persons other than cooperative society or body of individuals, whether incorporated or not, or an official juridical person। मतलब कि इन पर्सन के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। Under this new regime, the income tax in respect of the total income of the person shall be computed at the rates provided in subsection 1A of section 115 BAC, subject to certain condition, including the condition that the person does not avail of specified exemption and deduction। मतलब इस न्यू रिजिम जो है, न्यू टैक्स स्लैब रिजिम है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम्शन या डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? द एबव मेंशन्ड न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन मेंशन्ड एबव। मतलब कि न्यू टैक्स रिजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बन जाएगा। आपको न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। हाउएवर, अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन में एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस टैक्स रिजिम। कि आपको न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्ट आउट करने का। आप जो है ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। अ पर्सन नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एवरी ईयर। मतलब कि वैसे पर्सन जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है, उन पर्सन के लिए बोला गया है कि उन्हें ये मौका हर बार नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एक बार ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप या तो न्यू टैक्स रिजिम में जाओ या आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाओ। आपके लिए एवरी ईयर जो है वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है? रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड एक्सप्रेशन कंसर्न रिगार्डिंग tax to be deducted at a source TDS on salary income of person under section 192 of the income tax act, as the deductor being an employee would not know if the person being an employee would opt out from taxation under subsection 1A of the section 115 BAC of the income tax act or not। मतलब कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जा रहे थे डिडक्टर के द्वारा। जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनके द्वारा बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जा रहे थे। उसमें ये बोला जा रहा था कि उन्हें ये नहीं मालूम कि एम्प्लॉय जो है न्यू टैक्स रिजिम में जा रहा है या ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहा है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल किया जा रहा था। सारे रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर ऑर्डर इशू किया। उस सर्कुलर ऑर्डर में क्या बोला? इन ऑर्डर टू अवॉइड द जेन्युइन हार्डशिप इन सच केसेस, the board in exercise of power conferred under section 119 of the income tax act hereby direct that a deductor being the employer shall seek information from each of its employee having income under section 192 of the income tax act regarding their intended tax regime, and each such employee shall intimate the same to the deductor being his employee regarding his intended tax regime for each year, and upon intimation the deductor shall compute his total income and deduct tax at a source thereon according to the option exercise। मतलब कि इस ऑर्डर में बोला गया है कि जो डिडक्टर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो हर एक एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लें कि वो न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाह रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाह रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टीडीएस कंप्यूट किया जाएगा और टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जो एम्प्लॉय अपना इंफॉर्मेशन देगा कि वो न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाह रहा है या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। क्योंकि डिडक्टर को ये नहीं मालूम
कि एम्प्लॉय जो है वो किस टैक्स रिजिम में जा रहा है, न्यू टैक्स रिजिम में जा रहा है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहा है। इस केसेस में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था डिडक्टर के लिए कि वो टीडीएस काटे तो किस टैक्स रिजिम से काटे, न्यू टैक्स रिजिम से काटे या ओल्ड टैक्स रिजिम से काटे। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल किया और उस रिप्रेजेंटेशन में बोला गया कि हमें जो है बताया जाए कि हम किस टैक्स रिजिम से टैक्स डिडक्ट किए करें, न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्ट करें या ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्ट करें। तो सीबीडीटी ने इसे क्लेरिफाई कर दिया कि आप अपने एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन ले लो कि वो किस टैक्स रिजिम में जाना चाह रहा है, उस टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आप टीडीएस डिडक्ट कर लो। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय एम्प्लॉय इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द एम्प्लॉय कंटिन्यू टू बी the default tax regime and has not exercised the option opt out for the new tax regime. Accordingly, in such cases, the employee shall deduct tax at a source on income under section 192 of the Income Tax Act in accordance with the rates provided under subsection 1 of the section 115 BSC of the Income Tax Act. मतलब कि अगर इंटीमेशन नहीं देता है, अगर एम्प्लॉय इंटीमेशन नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाह रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम यहाँ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बन गया है। तो अगर आप इंटीमेशन नहीं देते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप इंटीमेशन दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नंबर 6 में क्या बोला इन्होंने, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट द इंटीमेशन वुड नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइजिंग ऑप्शन in terms of subsection 6 of section 115 BSC of the Income Tax Act, and the person shall be required to do so separately in accordance with the provision of subsection। मतलब कि ये बोला गया है कि अगर आपका टीडीएस चाहे किसी भी रिजिम में डिडक्ट किया जा रहा है, चाहे न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्ट किया जा रहा हो या ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्ट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं कि आप जिस टैक्स रिजिम में डिडक्ट कर रहे हैं उसी टैक्स रिजिम में आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके लिए बोला गया है कि आप किसी भी टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपना रिटर्न फाइल करने के लिए कोई भी मनाही नहीं है। पर टीडीएस चाहे न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्ट हो रहा है या ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्ट हो रहा है, वो मैटर नहीं करता रिटर्न फाइल करने के लिए। आप रिटर्न किसी भी टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं, या ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डिडक्शन ज़्यादा है, अगर आपका डिडक्शन नहीं है तो उसके बेस पे आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, और अगर आपका डिडक्शन ज़्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। इसके लिए आपका किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, तो आप चाहे रिटर्न किसी भी रिजिम में फाइल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, दिस सर्कुलर इज इन सुपरसेशन ऑफ circular number C1 of 2020 dated 13 of the April 2020 and shall be applicable for TDS during the financial year 23-24 एंड सब्सिक्वेंटली ईयर। मतलब कि ये न्यू टैक्स रिजिम जो अप्लाई हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अप्लाई हो रहा है, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो यहाँ से टैक्स रिजिम कंटिन्यू चलता रहेगा। ईयर 23-24 से ये न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बन गया है, तो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।